दोस्तों, मुंशियात पर जब भी बात होती है तो सूबे सरहद के कबायली इलाकों और अफगानिस्तान का जिक्र ज़रूर आता है। लेकिन इसमें हमेशा मुंशियात की काश्त और ख़रीद व फरोख्त को एक मसले के तौर पर पेश किया जाता है। दोस्तों, कबायली माशरे में चर्च की खरीद व फरोख्त और इसका इस्तेमाल एक आम सी बात है। हमारे आबा व अजदाद हमेशा से इस नशे की तिजारत करने के अलावा इसे खुद भी इस्तेमाल करते रहे हैं। पश्तो के कई शोरा ने अपनी शेरों में इस नशे का तज़किरा किया है। दोस्तों, कहा जाता है कि चर्स इतना बुरा नशा भी नहीं है, क्योंकि नशे की दूसरी अकसाम के मुकाबले में इसके असरात इतने ज़्यादा मुज़िर नहीं है। इस बात का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि बाज़ यूरोपीय ममालिक में इसके पीने पर कोई पाबंदी नहीं है। जिन कबायली इलाकों में बंग की काश होती है जिससे चर्स बनता है, वहाँ पर बहुत गुर्बत है। पहाड़ी और नाहमवार इलाके होने की वजह से वहाँ पर कोई दूसरी फसल काश नहीं होती, इसलिए लोग मजबूरन बंग काश करते हैं। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक इन इलाकों में तरक्याती काम नहीं हुए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमत ने जानबूझकर इन इलाकों को पसमानदा रखा हुआ है। इन इलाकों में बंग की काश और ख़रीद व फरोख्त का पुराना तरीका तिजारत पार्टनर सिस्टम यानी अशिया के बदले अशिया का कारोबार राइज है। गरीब काश्तकार हर साल चर्च के ताजरों से या तो चीज़ें लेते हैं या उनसे पैसे कर्ज लेते हैं, जिसके बदले वो साल के इख्तिताम पर इनको इसी हिसाब से चर्च देते हैं। इस तरह ये दो तरफा ताउन का कारोबार साल साल जारी रहता है। दोस्तों, चर्च बंग की खुश्क पौधों से बनता है। बंग का पौधा सब्ज रंग का होता है जिसका कद 6 से 7 फुट होता है। ये पौधे आम तौर पर बर्फानी और पहाड़ी इलाकों में काश होते हैं। इसे मार्च और मई के दरमियान काश किया जाता है, जबकि सितंबर के आखिरी अयाम में इसकी कटाई होती है। चूँकि बुनियादी तौर पर ये एक बारानी फसल है, इसलिए बंग कम पानी वाले इलाकों में भी काश होती है। बंग के पौधे से चर्च बनने तक का अमल कई मराहल पर मुश्तमिल होता है। बंग को काटने के बाद खुश्क करने के लिए खुले आसमान तले रखा जाता है। बारिश और बर्फबारी के दौरान इसे खुली जगह से हटाया नहीं जाता, बल्कि कहा जाता है कि बर्फ़ से इसकी क्वालिटी बेहतर हो जाती है। जब ये फसल अच्छी तरह खुश्क हो जाती है तो इससे गर्दा निकाला जाता है। गर्दा मकामी ज़ुबान में खाम चर्स को कहा जाता है। दोस्तों, भेड़ की काल में रख कर गर्दे को चकना किया जाता है। गर्दे को मलमल के कपड़े से छाना जाता है। चूँकि ये बहुत ज़्यादा खुश्क होता है, इसलिए इसे कुछ दिनों के लिए दुम्बे के काल में बंद कर दिया जाता है ताकि ये चकना हो जाए। तकरीबन 20 से 25 दिनों तक ये गर्दा दुम्बे के काल में बंद रहता है और इस दौरान ये सुर्ख रंग इख्तियार कर लेता है। चर्च के ताजर इसको गर्दे की शक्ल में तोक के बाँव फरोख्त करते हैं। आखिर में ये खुश गर्दे को आग पर से गुजारा जाता है, जिससे इसका रंग सियाह हो जाता है। इसको पका हुआ चर्च भी कहते हैं। दोस्तों, चर्च पीने के वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन सिगरेट में पीने का तरीका ज़रा आम है। दोस्तों, कबायली इलाकों में चर्च की खरीद व फरोख्त और इसकी काश पर कोई पाबंदी नहीं है। चूँकि ये इलाके क़याम पाकिस्तान से आज तक नहायत पसमानदा रहे हैं, इसी वजह से इन इलाकों के रहने वाले ज़्यादातर लोगों का अहम ज़रिया माश यही कारोबार है। बंग की फसल सिर्फ कबायली इलाकों में काश होती है। वैसे तो ये नीम खुद मुख्तार इलाके 7 एजेंसियों पर मुश्तमिल है, लेकिन बंग की फसल ज़्यादातर खैबर कुरम और औरकज़ई शमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाकों में पैदा होती है। क्वालिटी और ज़ायके के लिहाज से चर्च की 3 किस्में होती हैं, जो कि गर्दा फसल के शुरू के फूलों से निकाला जाता है। इसकी कीमत आजकल ज़्यादा है, जबकि दूसरे और तीसरे दर्जे के गर्दे का कीमत कम है। दोस्तों, डॉक्टरों के नज़दीक बिलाशुबा ये एक ख़तरनाक नशा भी है, जो जिस्म में सबसे ज़्यादा असर दिमाग पर करता है। चर्च के आदी अफराद का आसाबी निज़ाम वक्त के साथ साथ कमज़ोर होता रहता है और इसमें अक्सर लोग पागल भी हो जाते हैं। चूँकि ये नशा बहुत ज़्यादा खुश्क होता है, इस वजह से ये पीने वाले के दिमाग को भी खुश्क कर देता है। चिड़चिड़ापन और गुस्सा तो इसमें आम सी बात ही हो जाती है। इसके आदी अफराद
गोशा नशीन हो जाते हैं। इसलिए चर्स के आदी अफराद का अंजाम ठीक नहीं होता। यह नशा करते करते एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि नशा करने वाले इसको कभी नहीं छोड़ सकता। दोस्तों, कोई भी नशा छोड़ने के लिए अज़म की ज़रूरत होती है, और इंसान एक दफ़ा इरादा और नियत करे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। तलबा को इस नशे से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये इनके लिए जहर कातिल है। दोस्तों, मिलेंगे चर्स के बारे में एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।